हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो रिलेटेड है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन सीख करनी है तो आपको किन फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करना है, कितनी फी आपको पे करनी है और कितने टाइम में ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन लगानी है इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए, तो आपको ये एप्लीकेशन किसके नाम पे लिखनी है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं। जिस डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पे ये एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। फिर जो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट या किसी ऑफिस पर्टिकुलर ऑफिस से लेना चाहते हैं तो उस ऑफिस का आप नाम उसमें लिख सकते हैं। तो अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जगह आप जन सूचना अधिकारी लिख सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये जो आरटीए एप्लीकेशन आप ड्राफ्ट करें किस लैंग्वेज में कर सकते हैं। आरटीए एप्लीकेशन को आप इंग्लिश में ड्राफ्ट कर सकते हैं, हिंदी में ड्राफ्ट कर सकते हैं, या ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी आपकी स्टेट या यूटी की है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आप अपनी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ जो फी आपको पे करनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है फी, वो फी है ₹10। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी जो फी आरटीए एप्लीकेशन के साथ पे करनी पड़ती है वो ₹10 ही है। लेकिन रूल मेकिंग पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है ये फी प्रिस्क्राइब करने की, इसलिए कई स्टेट्स में ये फी अलग भी हो सकती है। तो जब आप आरटीए फाइल कर रहे हैं अपने स्टेट के रूल्स आप चेक कर ले, जो फी प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो फी पे करनी है। तो अब ये फी पे करने का मोड क्या क्या हो सकता है। तो इस फी को जो पे करने का मोड है वो आप बाय कैश दे सकते हैं अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट, बाय बैंकर्स चेक दे सकते हैं, बाय इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं और बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं। तो अगर आप ये बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे रहे हैं या बैंकर्स चेक दे रहे हैं, उस केस में आपको जो बैंकर्स चेक बनाना है या आईपीओ बनाना है वो अकाउंट ऑफिसर के नाम पे होना चाहिए उस डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं। तो जो रेलिवेंट पॉइंट इधर निकल के आता है कि जब आप आरटीए एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे उसमें जो आपको एड्रेस करना है वो आरटीए एप्लीकेशन आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पर एड्रेस करना है, और जो आपको फी पे करनी है उसके लिए जो आईपीओ या बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाते हैं वो अकाउंट ऑफिसर के नाम पे होना चाहिए, और वो आपको अपनी आरटीए एप्लीकेशन के साथ लगाना है और वो आप सबमिट करना है उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जिससे आप इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं। ये आप बाय हैंड भी दे सकते हैं आरटीए एप्लीकेशन अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। और बड़े सारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे जिसमें आरटीए ऑनलाइन भी लगती है, तो आप ऑनलाइन भी आरटीए लगा सकते हैं। उस इवेंचुअलिटी में आप ऑनलाइन जो है ₹10 की फी भी पे कर सकते हैं। तो इसके आगे जो हम ये जानेंगे कि आरटीए एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके और कम टाइम में मिल सके। आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी आरटीए एप्लीकेशन शॉर्ट होनी चाहिए, जो क्वेरीज आप रेज करते हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें आपको कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं देनी है, अपनी ग्रीवांसेस प्रोजेक्ट नहीं करनी है। तो जो आरटीए एक्ट है ये ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम नहीं है, इसमें केवल आप अपनी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। क्योंकि आप इसमें सिर्फ केवल इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं तो इसमें आपको ग्रीवेंसेस प्रोजेक्ट नहीं करनी है। आपको सीधे सीधे अपनी जो क्वेरी है, पर्टिकुलर क्वेरी है, वो इंफॉर्मेशन आपको सीख करनी है। और जितने अच्छे तरीके से आप अपनी क्वेरी को ड्राफ्ट करेंगे उतना ही एस्केप जो है पीआईओ को नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर नहीं होगी तो पीआईओ जो है इंफॉर्मेशन को डिनाई कर सकता है और वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा और आप उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमने डिस्कस किया कि अगर आपको आरटीए इंफॉर्मेशन सीख करनी है तो आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पीआईओ को आरटीए एप्लीकेशन फाइल करनी है। लेकिन अगर गलती से या आपको जानकारी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन किस डिपार्टमेंट के पास है, गलती से आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पीआईओ को आरटीए फाइल कर देते हैं,
उस केस में भी पीआईओ जो है आपकी आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उस केस में अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 जो पीआईओ है वो लाइबल है कि वो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफर करे कंसर्न डिपार्टमेंट को, और ये एप्लीकेशन ट्रांसफर करने के लिए उसको 5 डेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और विद इन 5 डेज उसको वो आरटीआई एप्लीकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है ट्रांसफर करनी पड़ती है। लेकिन आपकी अपनी तरफ से पहली कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपकी जो आरटीआई एप्लीकेशन है वो उसी डिपार्टमेंट को लगे जिससे आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं। आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते समय एक और प्रश्न उजागर होता है कि क्या आरटीआई की एप्लीकेशन के तहत जो इन्फॉर्मेशन आप सीख कर रहे हैं उसके लिए आपको रीजन प्रोवाइड करना चाहिए या रीजन प्रोवाइड करना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 जो आरटीआई एक्ट की है वो क्लियरली कहती है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं कोई भी आपसे रीजन नहीं पूछ सकता कि ये इंफॉर्मेशन आप क्यों सीख कर रहे हैं। आपको कोई भी रीजन असाइन नहीं करना है इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए, आपको सिंपली इंफॉर्मेशन सीख करनी है। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि टाइम लिमिट क्या है आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो जो अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है, लाइफ एंड लिबर्टी से नहीं रिलेट करती, तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की टाइम लिमिट है 30 डेज है। एक्ट जो वर्ड यूज करता है, एक्ट में लिखा गया है इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 30 डेज। तो पीआईओ के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो जल्दी से जल्दी आपको इंफॉर्मेशन दे, लेकिन 30 दिन से ज्यादा वो नहीं ले सकता इंफॉर्मेशन देने के लिए। और वहीं अगर ये इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ या किसी की लिबर्टी से रिलेट करती है तो ये टाइम पीरियड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है 48 आवर्स। तो ये जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है लाइफ एंड लिबर्टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन में 48 आवर्स है, और बाकी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में जो मैक्सिमम पीरियड है वो 30 डेज है। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर हमें ये इंफॉर्मेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं मिलती तो उसके बाद हमारे पास रेमेडीज क्या अवेलेबल है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमें टाइम से नहीं मिलती तो 2 रेमेडीज इंफॉर्मेशन सीकर के पास अवेलेबल हैं। एक है कि वो कंप्लेंट फाइल करे इंफॉर्मेशन कमीशन में, और दूसरा है कि वो फर्स्ट अपील फाइल करे उसी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट के पीआईओ से वो इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल करते हैं, फर्स्ट अपील फाइल नहीं करते, उस केस में जो पीआईओ है उसको पेनल्टी तो लग सकती है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सीख करनी है तो आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी पड़ेगी, और अगर फर्स्ट अपील में भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आपको सेकंड अपील फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील करनी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन आप यूजफुल नहीं है और आप सिर्फ चाहते हैं कि पेनल्टी जो है पीआईओ के लगे, उस केस में आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कमीशन में, अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट से तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, अगर इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड अपील है आपकी, अगर स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आप सीख कर रहे थे तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में आपकी सेकंड अपील लगेगी, और अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो सेकंड अपील आपकी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में लगेगी। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज या 48 आवर्स एज अ केस में भी प्रोवाइड नहीं की जाती तो इससे जो पीआईओ है उसको क्या नुकसान हो सकता है, उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो जो एक्ट प्रोवाइड करता है कि अगर इंफॉर्मेशन डिले की जाती है उस केस में पर डे जो 250 रुपीज की पेनल्टी जो है पीआईओ को लग सकती है। अगर वो फेल हो जाए ये एक्सप्लेन करने में, रीजनेबल कॉस्ट देने में फेल हो जाए कि उसने डिले कॉस्ट क्यों किया, जो डिले उसने इंफॉर्मेशन देने में किया है उसको रीजनेबली एक्सप्लेन करने में अगर पीआईओ फेल होता है तो पर डे 250 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है। जो मैक्सिमम पेनल्टी इसमें इंपोज की जा सकती है वो ₹25,000 है। इसके अलावा जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड किया जा सकता है उस पीआईओ के खिलाफ। और तीसरा जो बेनिफिट डिले का इंफॉर्मेशन सीकर को ये मिलता है कि अगर इंफॉर्मेशन 30 डेज के बाद प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। जो फर्दर फी पीआईओ डिमांड कर सकता था, अगर 30 डेज के बाद वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो फर्दर फी जो है जितने भी उसके कॉपिंग चार्जेस हैं या जो उसके प्रिंटिंग चार्जेस है वो चार्जेस आपसे क्लेम नहीं कर सकता अगर इंफॉर्मेशन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद दी जाती है। तो जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं
उनको अदरवाइज भी ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। बीपीएल कैटेगरी के लोगों को ना ही आरटीए एप्लीकेशन लगाते वक्त कोई फी पे करनी है और ना ही जो इन्फॉर्मेशन फर्दर फी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देनी पड़ती है वो बीपीएल कैटेगरी के लोगों को देनी पड़ती है। तो उनको बीपीएल कैटेगरी के लोगों को आरटीए एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।